Welcome to all of you in Vival Education Point। इन दिस ये आपका हिंदी का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपका हमने संधि और संधि के भेद के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो हम स्वर संधि के भेद के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो आई बटन प्रेस करके पहले पिछले वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसी के बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो सेकेंड जो स्वर संधि का जो सेकेंड भेद होगा उसे कहते हैं हम गुण संधि। क्या बोलेंगे? गुण संधि। अब गुण संधि किसे कहते हैं? तो गुण संधि पे आप याद रखेंगे, जब आ के बाद में यानी कि आ के बाद में क्रमशः ई, ऊ और ऋषि आए तो वह क्रमशः आपका ए, ओ और अर में चेंज हो जाते हैं। यानी कि सिंपल सा फार्मूला है कि यदि आ के बाद यानी आपका मूल स्वर क्या हुआ? आ के बाद में यदि क्रमशः आ इसमें से याद रखने के लिए वाली बात है, केवल आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा कि आ के बाद यदि ई आए, ई या बड़ी कुछ भी आए, ई हो या बड़ी हो, वो ऑलवेज चेंज होए किसमें? ए में। क्लियर? आ के बाद में ऊ आए, छोटा हो बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। इस पे से यदि आ के बाद में ऊ आए तो वो आपका ऊ में चेंज हो जाएगा। ठीक। यदि आ के बाद में ऋषि आए तो वो आपका अर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? अर में। पिछले उसमें हमने जब आपका स्वर संधि समझाया था तो आपको दीर्घ संधि बताए थे। दीर्घ संधि में हमने बताया था कि मूल स्वर के बाद यानी आ के बाद में वही स्वर आएगा, वो चाहे आपका लघु हो या दीर्घ हो। आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या आ के बाद मतलब ऊ हो या बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, इससे मतलब नहीं, वो ऑलवेज क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाते था इसमें। तो वो चीज़ आपको भुला के इसमें क्या याद रखना, वो तो आपको सबको कन्फर्म हो गई होगी। दीर्घ संधि किसे बोलते हैं? तो दीर्घ संधि में हमने बताया था कि जब समान आपका स्वर आए तो उसका हमेशा दीर्घ हो जाएगा। इसमें से वन साइड आपका यानी कि प्रथम शब्द का जो लास्ट अक्षर होगा वो आ ही रहेगा, लेकिन उसके बाद यदि ई या बड़ी ई आए तो ए में चेंज हो जाएगा। आ के बाद में यदि ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ में चेंज हो जाएगा। और आ के बाद में ऋषि प्लस यानी कि आ प्लस ऋषि हो तो वो अर में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सपोज करिए राइट है आपका, सपोज करिए कि आपका दिया है नर प्लस ईस, नर प्लस ईस, यानी कि इसमें किस रूल को फॉलो कर रहा है कि आया प्लस बड़ी आया, तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें? ए में चेंज करना है। तो इक्वल क्या हो गया? नरेश, नरेश। तो रूल फॉलो किया कि आ के बाद में ई चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, इससे मतलब नहीं हो, किस में चेंज होगा? ए में। तो आपने देखा कि नर यानी कि नर, ना प्लस रा प्लस आ प्लस इस टाइप से, तो आप वर्ण जब आपका वर्ण विच्छेद करते हैं तब क्यों बता रहे हैं। अब इसमें देखिए आ और प्लस ई किस में चेंज हुआ? ए में। तो नर प्लस ईस जो इक्वल टू क्या हो गया? नरेश। ठीक। वहाँ पर प्लस ईस जो इक्वल टू महेश, लाइक दिस। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ऊ से रिलेटिव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। इसमें आप सीधे सीधे देख रहे हैं, महा राइट है प्लस उत्सव यानी कि बड़ा प्लस ऊ दिया है। क्लियर? किस में चेंज करना है हमें? ओ में। जब आपको इतना याद रखना है कि आगे वाला जो आ हो वो चाहे लघु हो या दीर्घ हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लास्ट है उसको सेकेंड वर्ड का पहला जो अक्षर होगा या पहला जो वर्ड होगा वो होगा तो ऑलवेज ओ में चेंज हो जाता है। तो किस में चेंज हो गया? ओ में। तो महोत्सव किस में चेंज हो जाएगा? महोत्सव में। महा प्लस उत्सव इज इक्वल टू महोत्सव। ठीक।
जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपका संधि क्लियर होती है। अब जैसे सप्त प्लस ऋषि, यानी अरे वाला देखते हैं, सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि में ताके बाद में आया, तो लास्ट शब्द यानी कि पहले शब्द का जो लास्ट अक्षर होगा क्या होगा, वो आया लास्ट में। यदि वर्ण विच्छेद क्लियर होंगे तभी आपको संधि समझ में आएगी कि कैसे हम लोग वर्ण का विच्छेद कर देते हैं। तो आ प्लस ऋषि दिया है, किस में चेंज होगा, ये आपका अर में चेंज होगा, नहीं होगा। तो आप जस्ट चेंज करिए, सप्त प्लस ऋषि लिखा है तो हो जाएगा सप्तर्षि, सप्तऋषि। ठीक, सप्तर्षि यानी कि आपका सप्त और प्लस ऋषि मिलके क्या बन गया, वो आपका सप्तऋषि। तो वो आपका आर में चेंज हो जाएगा। तो आ प्लस री इज इक्वल टू आर। क्लियर। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि इज इक्वल टू, अब वही आर में चेंज करिए तो देवर्षि हो गया ना। तो आपको इतना याद रखना है कि आ के बाद में जब री आए तो आपका आर में बदल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को बस ब्रेन में रखेंगे कि आपका इतना ब्रेन रखना है कि आ के बाद यदि समान स्वर आए, यदि आ या बड़ा आए तो वो आपका गुण संधि कहलाती है। लेकिन जैसे ही आपका वो स्टेप खत्म होगा तो आ तो वन साइड रहेगा, अनदर साइड यदि आपका चेंज होते हैं तो वन साइड आ ही रखना है, अनदर साइड चेंज हो गए तो आ के बाद यदि आ तो गुण संधि हो जाती, क्लियर हो गया। लेकिन आ के बाद यदि गुण संधि के बाद मूल स्वर के बाद जैसे ही हटेगा तो ई आएगा, आ के बाद ई आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ए में। आ के बाद में अब ई के बाद क्या आएगा, ऊ आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ओ में। यदि आ के बाद ऋषि लिखा है तो किस में चेंज हो गया आपका, तो ऋषि लिखा है तो वो आपका आर में चेंज हो जाएगा। यही आपका मूल गुण संधि होती है। पहचान केवल इतनी ही रखनी है कि पहले पद शब्द का लास्ट अक्षर जो होगा वो हमेशा आ रहेगा, क्योंकि वन साइड रहेगा, इधर साइड चेंज करें दूसरा वर्ड का, और दूसरा वर्ड का पहला अक्षर यदि वर्ण इनसे स्टार्ट होता है तो वो हमेशा परिवर्तन इस प्रकार से होगा। और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकें उतने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स पढ़ें तो आपका गुण संधि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट जो संधि होगी वो होगी आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में आप देखेंगे कि सीधे से राइट है वृद्धि संधि। तो वृद्धि गुण संधि में हमने पढ़ा कि ऊ तक मतलब ऊ और ऋषि तक फिनिश हो गया था। अब बिल्कुल समान मतलब सेम जैसी ये थी वैसे वो हर चीज़ का वृद्धि मीन्स क्या होता है, बढ़ना। क्या हो गया, बढ़ना। तो वन साइड आ ही रहेगा, आ या छोटा हो या बड़ा, लघु हो या दीर्घ, इससे मतलब नहीं, वन साइड आ ही रहेगा, इधर साइड चेंज करेंगे। दो ही मूल आपके मतलब रूल होते हैं इसमें, और कुछ नहीं है कि आ के बाद में चाहे ए आए, क्योंकि गुण संधि में क्या हो गया था, आ प्लस अगर ऋषि लिख दिया था हमने तो किस में चेंज हो गया था आपका, अर में। तो ऋषि तक तो क्लियर हो गया। अब ऋषि के बाद क्या बढ़ेगा, ए आएगा। तो आ के बाद यदि ए आए तो ऑटोमेटिकली हम किस में इसको चेंज करेंगे, ए में। किस में चेंज करेंगे, ए में। अर्थात वृद्धि मतलब एक स्टेप बढ़ना। क्या होता है वृद्धि मतलब, वन स्टेप बढ़ना। तो जैसे गुण दीर्घ संधि में था कि सबका दीर्घ हो जाता है, ऐसे इसमें जो लास्ट वाला जो आपका वर्ण होगा यानी कि लास्ट शब्द का जो पहला वर्ण होगा उसी में वृद्धि हो जाएगी। इतना ब्रेन लगाना है। यदि आ के बाद में ओ आया तो वो औ हो जाएगा। अब इधर ही देखिए, आपको कह दे कि इधर ही पे आए आ जाए, लेकिन उससे कोई मतलब। जैसे सेम रूल आपका किस में चलते हैं, दीर्घ में, ये हमेशा बड़ा होगा। तो इसमें भी आ के बाद यदि ओ आए या औ आए, लेकिन वो चेंज किस में होगा, औ में चेंज होगा। यदि आ के बाद में ए आए या आए आए, इससे मतलब नहीं है, वो चेंज हमेशा ए में ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया कि जैसे ही आपका गुण संधि फॉलो करेंगे, गुण संधि जिस जगह फिनिश होगी उसी का नेक्स्ट स्टेप उठा लेंगे। तो वन साइड का अर्थात पहले शब्द का लास्ट जो अक्षर होगा वो वही रहेगा, आ ही रहेगा। दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो देखिए कि ऊ ऋषि के बाद फिनिश हुआ तो ए में आया, तो उसमें केवल वृद्धि कर देनी है। यानी कि जो लास्ट स्वर्ण बचते हैं कौन से बचते हैं, आए और ओ औ, तो वही आपका उसी में केवल चेंज हो जाएगा। इसी को हम वृद्धि संधि कहते
है। तो आपका वृद्धि संधि में अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद हमने एग्जाम्पल पे जैसे राइट है 1 + 1, 1 + 1 राइट है। तो अब इधर देखो आया प्लस इधर पे ए आया, चेंज किस में करना है आपको, आई में। तो 1 + 1 मतलब एकाएक, किसमें चेंज हो गया, 1 + 1 यानी कि जो आ और आई मिलकर किस में बन गए, आई बन गए। तो एकाएक राइट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सदा + एव, सदा राइट है यानी कि दा के यानी द कैसा है, कैपिटल आ है यानी कि आपका दीर्घ आ। तो बड़ा प्लस ए चेंज किस में करना है, आई में। तो आप उठा के एग्जाम्पल चेंज कर दीजिए सदैव, सदैव। इसी प्रकार तथा धन एव है तो आपका तथैव। क्लियर। अगला जो एग्जाम्पल होगा वो औ वाला, जैसे राइट है आपका महा + ओज, महा + ओज राइट है। तो अब देखिए बड़ा यानी कि इस साइड वन शब्द लास्ट में आ ही रहेगा, बड़ा प्लस ओ किस में चेंज करना है, औ में। बहुत ही ईजी है, महा + ओज करिए केवल महोज, महोज। ठीक। परम + औषध, एक एग्जाम्पल देख दीजिए, औ पहले ही आ जाए, परम + औषध यानी कि अब पहले ही औ आया है, लेकिन उसमें आप कुछ करना नहीं है, भड़वा नहीं कि वो सीधे से उसी में औ में ही चेंज होगा। वो किस में चेंज होगा, औ में। हमने बताया था क्या 1 स्टेप बढ़ना ही बढ़ा, तो लास्ट पहले ही आपको उसने बढ़ा के दे दिया है, तो सीधे से परमौषध, परमौषध। क्लियर। वो चेंज आपका केवल आई में और औ में ही होगा। क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आपकी दो आपके संधि बची, यण संधि और आपका अयादि संधि, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे मतलब लाइक करें, चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।